आज तुम्हारे स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस की छुट्टी है और तुम्हारे पास किसी भी तरह की टेंशन नहीं है। तुमने सोचा हुआ है कि तुम आज सिर्फ और सिर्फ गाने सुनोगे और शांति में अपना दिन गुजारोगे, पर लेकिन तुम्हें अपनी किस्मत के ऊपर शक हो रहा है कि इतनी ज़्यादा शांति हो कैसे सकती है। तुम्हें अपनी चेस्ट के अंदर हल्की हल्की सी फीलिंग आ रही है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, और उसी टाइम तुम्हें एक मैसेज आता है, एक टेक्स्ट आता है जो बोलता है कि वी नीड टू टॉक। और इंस्टेंटली जो तुम्हारे अंदर हल्की सी सस्पिशन वाली फीलिंग थी वो एकदम से तुम्हारी छाती को जकड़ लेती है और तुम्हारी चेस्ट टाइट होने लग जाती है, जैसे कि तुम्हारी छाती के ऊपर कोई बैठ गया है। अब मान लो कि तुम मेट्रो से घर जा रहे हो और राजीव चौक पे एज यूजुअल बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, और उस भीड़ के अंदर तुम्हारी एक लड़की के ऊपर नज़र पड़ती है और इंस्टेंटली तुम उस लड़की के हर फीचर से कैप्टिवेट हो जाते हो। जैसे उसने कपड़े पहने हैं, जैसी वो दिखती है, उसके बाल जैसे हैं, या फिर वो जिस तरीके से खुद को कैरी करती है। और अब तुम्हारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान दे रहा है कि मुझे इस लड़की से बात करनी है, या फिर अगर मेरी इस लड़की से बात होती तो मेरी इसके साथ कैसी लाइफ होती। पर जितना ज़्यादा तुम उस लड़की के ख्यालों में खोते जा रहे हो, उतना ही ज़्यादा तुम्हारा ब्रेन अवेयर भी है कि मुझे इस लड़की से बात करनी चाहिए। अब तुम एक कदम अपना आगे बढ़ाते हो, या फिर तुम मन में ही अपना एक कदम आगे बढ़ाते हो कि क्या अगर मैं इस लड़की से बात करूंगा तो क्या क्या हो सकता है। और एकदम से तुम्हारा दिल बहुत जोरों से धड़कने लग जाता है और तुम्हारी सांसें फूलने लग जाती है, और वो जो वियर्ड सी अजीब सी फीलिंग है वो तुम्हारे पैरों से लेकर तुम्हारे सर तक आ चुकी है, और तुम अपनी बॉडी के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। जहां तुम उस लड़की से बात करना चाहते हो, तुम्हारे पैर, तुम्हारा दिल और तुम्हारी सांसें तुम्हारा साथ ही नहीं दे रहे हैं। अब उसी फीलिंग को एंग्जाइटी बोलते हैं, और तुम्हें हर जगह जैसे कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब से सुन के लगता होगा कि एंग्जाइटी मेरी एक वीकनेस है, पर नहीं, एंग्जाइटी तुम्हारी वीकनेस बिल्कुल भी नहीं है। ये तुम्हारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो कि कई हजारों लाखों सालों से तुम्हारी बॉडी में आया है इवोल्यूशन के रूप में। इससे तुम्हारे सर्वाइवल के रेट्स बढ़ते हैं। पर अब तुम्हारे दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि एक लड़की से बात करने जाने में मेरी सर्वाइवल पे खतरा क्यों आ रहा है। अब वो बात अलग है कि एक लड़की तुम्हें बना सकती है या फिर तबाह कर सकती है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। पर जिस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसे जंगल में एक शेर और इंस्टाग्राम पे एक नोटिफिकेशन के बीच का फर्क नहीं पता। चलो ब्रेक डाउन कर दे कि एंग्जाइटी होती क्या है, ये कहाँ से आती है, और तुम अपनी इस एंग्जाइटी को कुछ सेकंड्स में ही बिल्कुल खत्म कैसे कर सकते हो। भले ही तुम जहां मर्जी से सुन लो, लेकिन एंग्जाइटी एक बीमारी बिल्कुल भी नहीं होती। ये तुम्हारे शरीर के इनबिल्ट वार्निंग या फिर अलार्म सिस्टम की तरह है। सोचो, आज से 1 लाख साल पहले तुम एक जंगल से गुजर रहे हो और तुम्हें एकदम से अपने पीछे से कोई आवाज आती है पेड़ पत्तियों की। अब या तो वो आवाज हवा की वजह से आई थी या फिर किसी प्रेडेटर जैसे कि शेर की वजह से आई थी, और ऐसे ही कोई सा भी फैक्टर जिसकी वजह से तुम एकदम से अलर्ट हो जाते हो, वो पैनिक की फीलिंग जो कि तुम्हारे शरीर में एकदम से आ जाती है, उसी को एंग्जाइटी बोलते हैं। और उस एंग्जाइटी से होता क्या है, तुम्हारी सेंसेस जैसे कि तुम्हारा देखना, तुम्हारा सुनना और तुम्हारा सोचना एकदम से शार्प हो जाता है बहुत। तुम्हारा दिल बहुत जोरों से धड़कने लग जाता है और उसकी वजह से तुम्हारे मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ता है, और तुम्हारी बॉडी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज दे रही है, फाइट या फ्लाइट, या तो लड़ या फिर भाग। और ये ही फाइट या फ्लाइट वाला मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हमें इतना ज्यादा पैनिक फील होता है और हमें मन करता है या तो मैं यहाँ से भाग जाऊं, मैं इस सिचुएशन से ही दूर हो जाऊं, या फिर जो मैंने सोचा उसे मैं इंस्टेंटली कर दूं, यानी कि फाइट। आजकल की दुनिया में हमें मेन खतरा वाइल्ड एनिमल से नहीं है। हम इंसान फूड चेन के टॉप पे आ चुके हैं और हमने हर चीज को अकम्प्लिश कर लिया है। लेकिन जिन चीजों से आज हमें खतरा है वो है डेडलाइंस, रिजेक्शन, एग्जाम्स, जॉब इंटरव्यूज, या फिर वो मैसेजेस जो अभी तक आए नहीं है, या फिर अगर आ चुके हैं तो हम उन्हें अभी खोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगेन, हमारे दिमाग को एक शेर और इन डेडलाइंस के बीच का फर्क नहीं पता। ये जो बाउंड्रीज होती है हम इन्हें अपनी लाइफ में अनकॉन्शियसली ड्रॉ करते हैं कि हमें किन चीजों से डरना है और किन चीजों से हमें नहीं डरना है। तुम्हारे दिमाग का एक पार्ट होता है जिसे हम एमिगडाला बोलते हैं, और वो तुम्हारे दिमाग में फियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डर, एंग्जाइटी के लिए। और वो आज के टाइम पे भी ऐसे ही फंक्शन करता है जैसे स्टोन एज के टाइम पे करता था। तुम्हारा दिमाग बहुत जोरों से चिल्लाता है कि तुम खतरे में हो, भले ही अगर तुम सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने बेड पे बैठ के, या फिर किसी कॉन्वर्सेशन के बारे में सोच रहे हो इंस्टाग्राम को चलाते हुए। जब एंग्जाइटी दिमाग से आती है तो हमें चेस्ट में ही क्यों फील होती है? अब इसका एक सिंपल सा आंसर है कि तुम्हारा दिल और तुम्हारे फेफड़े तुम्हारी चेस्ट के अंदर होते हैं, और जब भी तुम्हारे दिमाग का फाइट और फ्लाइट सिस्टम ट्रिगर होता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन रिलीज होता है, और वो जो एड्रेनलिन होता है वो तुम्हारे हार्ट बीट को फास्ट करता है ताकि तुम्हारा जो खून है वो तुम्हारे हाथ और पैरों तक जाए, ताकि अगर तुम्हें भागना है तो तुम भाग भी अच्छे से पाओ, या अगर तुम्हें लड़ना है तो तुम लड़ भी अच्छे से पाओ किसी भी सिचुएशन से। जो तुम्हारे रिब्स के आसपास मसल्स होते हैं वो और टाइटन हो जाते हैं। जो तुम्हारी ब्रीदिंग होती है, जिस तरीके से तुम सांसें लेते हो, वो बहुत शैलो हो जाती है, यानी कि तुम अपनी सांसों को बहुत डीप तरीके में नहीं लेते हो। अब जो तुम्हारी छाती के आसपास मसल्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, वो टाइटन हो जाते हैं, और उसकी वजह से तुम्हारे चेस्ट में प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और उसी की वजह से तुम्हारी चेस्ट में होता है कभी कभी पेन। इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे दिल के साथ कुछ खराबी है, पर तुम्हारी बॉडी तुम्हें एक खतरे से बचाने की कोशिश कर रही है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या तुमने कभी बाहर जाने से पहले या फिर खासकर किसी लड़की से बात करने से पहले अपनी चेस्ट के अंदर टाइटनेस फील करी है?
तुम नोटिस करना तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाती होगी, या फिर अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई होने लग जाए, भले ही वो मैसेज पे हो या फिर भले ही असली जिंदगी में हो, तो तुम्हारी सांसें बहुत शैलो हो जाती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेंटल नहीं होता, ये तुम्हारी फुल बॉडी का अलार्म सिस्टम होता है जो कि अब बजना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि जो तुम्हारा दिमाग है वो आज भी स्टोन एज के टाइम पे ही जी रहा है, भले ही हमारी लाइफ तब से और आज तक में बहुत अलग हो चुकी है। अब तुम बेशक अपने बेड पे बैठे हो और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन एकदम से तुम्हें कोई मोमेंट याद आ जाएगा जो कि पिछले हफ्ते हुआ था, जो कि शायद थोड़ा सा ऑकवर्ड, एम्बैरेसिंग या फिर क्रिंज हो, और बूम, एकदम से तुम्हारे अंदर एंग्जाइटी फिर से आ जाती है। मान लो कि तुम ट्रैफिक में हो और तुम्हारे पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ लड़ाई हुई हो, या फिर इन जनरल तुम्हारे मन के अंदर डर हो कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है या फिर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है वो शायद किसी और को पसंद ना कर बैठे, और अगर वो पसंद कर बैठे तो तुम उनका फ्यूचर इमेजिन करने लग जाते हो कि क्या इसने जो जो मोमेंट्स मेरे साथ बिताए हैं, जितने पास से मैंने इसे देखा है, क्या कोई और भी इसे उन तरीकों में देखेगा, इतने पास से, शायद बिना कपड़ों के, और तुम्हारी जो चेस्ट है वो फिर से जकड़ने लग जाती है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी रियलिटी से रिएक्ट नहीं करती, तुम्हारी बॉडी परसेप्शन से रिएक्ट करती है। भले ही तुम्हारे सामने जो हो रहा हो वो कुछ भी ना हो, उसकी कुछ भी वैल्यू ना हो, असली में तुम्हें उससे खतरा ना ही हो, पर अगर तुम परसीव कर रहे हो, जो तुम्हारी एक इनर सेंस है वो उसे खतरे के वे में देख रही है, तो तुम्हारी एंग्जाइटी ट्रिगर होगी। और उसी टाइम अगर तुम्हारा ब्रीदिंग पैटर्न बहुत तेज हो जाता है और तुम सांसें बहुत तेज तेज पर छोटी छोटी ले रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी को लगेगा जो खतरा है वो असली है। और इसी तरीके से लोग एक लूप के अंदर फंस जाते हैं। सोचने से महसूस करते हैं हम, और महसूस करते हैं तो और ज्यादा सोचते हैं, और इस सब के बीच में जो हमारी चेस्ट है वो एक बैटल ग्राउंड बन जाती है। अब तुम्हें एक फैक्ट जानने की जरूरत है, जो तुम्हारी सांसें है वो एक रिमोट कंट्रोल की तरह है तुम्हारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। और अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट करने का एक सबसे बड़ा तरीका क्या है? विपासना ब्रीदिंग। पहली बात तो तुम मुझसे पूछोगे कि विपासना ब्रीदिंग क्या है, और मैं तुम्हें बता दूं पहले ही, मैंने विपासना के ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है जो कि अभी तुम्हें ऊपर दिख जाएगी। पर नहीं, विपासना सिर्फ और सिर्फ एक योगा नहीं है, और मैं भी योगा वगैरह से ज़्यादा साइंस के ऊपर विश्वास रखता हूँ। बट अगेन, विपासना रियल है क्योंकि ये तुम्हारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करती है, और जब तुम्हारी ब्रीदिंग कंट्रोल होगी, तुम्हारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं वो काम डाउन कर जाएंगे। अब तुम मुझसे पूछोगे कि अगर हम विपासना करना चाहते हैं तो हम विपासना कैसे करें? तो तुम्हें बस बैठना है, अपनी आंखों को बंद करना है। जब तुम सांस लोगे आंख बंद करके, तो तुम्हें फील करना है अपनी सांसों को अपनी नाक से अंदर जाते हुए अराउंड इस एरिया पे, और तुम्हें उन सांसों को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आंखें खोल के ऑब्जर्व नहीं करना, अपनी मन की आंख से ऑब्जर्व करना है। ठंडी हवा को अंदर जाने दो और वार्म एयर को बाहर आने दो। और नहीं, इसे फोर्स मत करना, जबरदस्ती से करने की कोशिश मत करना। जो भी तुम्हें ख्याल आएंगे, पहले तो तुम्हें एक्सेप्ट करने की तुम्हें ख्याल आएंगे, और जब तुम एक्सेप्ट करोगे कि तुम्हें ख्याल आएंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी तुम्हारे ख्याल आना बंद होंगे। क्योंकि जब भी तुम सोचते हो कि मैं ये नहीं करूंगा, तुम खुद को एक लूप में डाल देते हो, क्योंकि ना करने से तुम्हारे दिमाग में चीज रह जाती है कि मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। और जब तुम्हारे दिमाग में चीज रह गई कि मैं नहीं करूंगा, तो मतलब तुम्हारे दिमाग के अंदर रेसिड्यू रह रहा है, और उस रेसिड्यू, उस बचे हुए सब्सटेंस से जो चीज तुमने ठानी थी कि तुम नहीं करोगे, वो तुम कर बैठोगे। तो फर्स्ट स्टेप है कि तुम्हें एक्सेप्ट करना है, और जब भी ख्याल आते रहे उन्हें आने दो, और वो अपने आप चले जाएंगे। और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी अटेंशन पे करनी है अपनी ब्रीदिंग पे। जब जब तुम्हारा दिमाग कहीं इधर या फिर उधर भाग जाए, जैसे कि अगर तुम मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, चर्च में जाते हो, कहीं भी जाते होगे, और तुम प्रे करते हो, तुम अपनी आंखें बंद करते हो और तुम सोचते हो कि मैं एक बहुत प्योर, एक सच्ची ख्वाहिश मांगूंगा, पर तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ उल्टा चल जाता है। ये वही लॉजिक है कि जहां तुम सोचोगे कि मुझे नहीं करना, तुम्हारे दिमाग में वो रह जाएगा और तुम वो ही कर बैठोगे। तो जब भी तुम्हारा दिमाग इधर उधर भटक जाए, उसे जेंटली, बहुत आराम से वापस खींच के ले आओ, उसके साथ जबरदस्ती मत करना। अब ये जो मैंने तुम्हें मेथड बताया, इससे आखिर होगा क्या? इससे सबसे पहली बात कि तुम्हें मेंटल ट्रेनिंग मिलेगी कि कैसे तुम्हें रिएक्ट नहीं करना हर छोटी छोटी चीज़ पे। और दूसरी बात, जब तुम्हारी ब्रीदिंग कंट्रोल में आ जाएगी तो तुम्हारी बॉडी को पता चल जाएगा कि तुम अब खतरे में नहीं हो, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हारी बॉडी रियलिटी पर नहीं, परसेप्शन पर रिएक्ट करती है। तो जहाँ तुम्हारी बॉडी सेंस करेगी कि तुम्हारा ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल हो चुका, तुम्हारी एंग्जाइटी चली जाएगी। सिर्फ और सिर्फ अगर तुम 10 मिनट भी ये दिन में प्रैक्टिस करते हो, तो तुम्हारा दिमाग रीवायर हो जाएगा और तुम्हारी चेस्ट को पता चल जाएगा कि स्ट्रेस से कैसे रिएक्ट करना है। अब वो बात अलग है कि अगर तुम असली विपासना प्रैक्टिस करना चाहते हो तो दिन में 10-10, 12-12 घंटे करनी पड़ती है, जो कि मैंने करी है। अगर तुम्हें मेरा एक्सपीरियंस जानना है उसका डिटेल्ड कि कहाँ पे जाके करनी है, कैसे करनी है, तो उसकी मैंने वीडियो डाल रखी है। और टाइम के साथ साथ वही सेम सिचुएशन जिससे तुम पहले बौखला जाते थे और तुम्हारी चेस्ट पे ऐसा लगता था कि किसी ने 100 किलो का वजन रख दिया हो, अब तुम उन सिचुएशंस पे इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम अपनी बॉडी और अपने माइंड को सिखा चुके हो कि कैसे ज़मीन पे रहना है। अब तुम्हें किसी भी तरह के मेंटल इलनेस को सही करने के लिए हमेशा दवाई नहीं चाहिए होती है। तुम्हें बस खुद को वही चीज़ें सिखानी है जो कि तुम्हारी सांसों को पहले से पता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें मेरी वीडियो का तात्पर्य समझ आया हो तो मेरा नाम गर्व है और मुझे खुद पे गर्व है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम्हारा कोई सा भी क्वेश्चन हो वो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू, बाय बाय।